आज हम कंपनी बनाएंगे महावीर टेक्सटाइल कंपनी, और महावीर टेक्सटाइल कंपनी के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हमें टैली प्राइम के अंदर रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके उससे कोई फिनिश गुड्स बनाना है। तो कंपनी रहेगी हमारी टैली महावीर टेक्सटाइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर लेनी है महावीर टेक्सटाइल्स के नाम से, और हमने कंपनी क्रिएट करी और हमने इसका जो भी एड्रेस डिटेल है वो सब फुलफिल कर दी। और स्टेट हमारी दिल्ली है, पिन कोड ये हैगा, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल डाल के हमने इसको कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और जब हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे हमारी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। कंपनी जैसी बन जाएगी इसके अंदर हम एक तो बिल वायबल डिटेल्स फीचर ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नो कर लेते हैं। और इसके साथ अभी हम फ़िलहाल एक जो हमारा जीएसटी फीचर ऑप्शंस है इसको बंद कर लेते हैं। इसके अंदर अभी जो काम है विदाउट जीएसटी वर्क है, तो हम इसको यहाँ पर ऑन नहीं करते और डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। तो सबसे पहले हमें कोई भी आइटम बनानी है, कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, तो हम जो भी आइटम बनाएंगे उसको बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल का मतलब है कि कच्चा सामान, तो पहले हम सारा का सारा वो रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे। और रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उससे आइटम को बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज़ में आना है। परचेज़ किया हमने और यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस नंबर है हमने सप्लाई इनवॉइस नंबर डाला। अब कहता है पार्टी का नाम किससे आप परचेज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर हमने बना लिया। या पहले हम एक काम करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर परचेज़ और सेल का, परचेज़ अकाउंट, और अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, परचेज़ अकाउंट। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर सेल अकाउंट, और अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे हम, सेल्स अकाउंट। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद हम आएंगे वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर आने के बाद अब हमने डाला वाउचर नंबर 175, और यहाँ पर अब हमने पार्टी बनाई, ऑल्ट सी बटन दबाया, और पार्टी का नाम क्या है, कुमार ट्रेडर्स। तो हमने परचेज़ कर लिया कुमार ट्रेडर्स से। ग्रुप में डाला हमने क्या, सन्नी क्रिएटर्स, कंट्रोल ए बटन दबाया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो आप क्या नहीं आया, परचेज अकाउंट नहीं आ रहा। तो अगर आपका भी ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दबाना है F11 बटन। F11 बटन दबाओ और यहाँ पर देखो, अगर ये ऑप्शन आपका बंद है तो इसको ऑन कर लोगे, लेकिन हमारे फ़िलहाल तो ये ऑन है। तो कंट्रोल ए बटन दबाओ और यहाँ पर दोबारा F12 बटन दबाओ। F12 बटन दबाने के बाद इस वाले फीचर ऑप्शन को यस करो, और यस करने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा, यूज़ डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर हमें यहाँ पर चेंज मोड करना रहेगा, और चेंज मोड में अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह आइटम इनवॉइस करो। और आइटम इनवॉइस को करने के बाद अब क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट आ गया। अब आपने यहाँ पर जो आइटम परचेज करे उसका नाम, तो आइटम हमने यहाँ पर क्या खरीदी है, कॉटन फैब्रिक। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट सी बटन दबा कर रखना है कॉटन फैब्रिक, और अब इसके ग्रुप के अंदर भी ऑल्ट सी बटन दबाना है। और ऑल्ट सी बटन दबाने के बाद यहाँ डाल दोगे आप क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डालने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, यूनिट बनाओगे, और यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर, और यूनिट में ध्यान से डेसिमल प्लेसेस आप क्या रखोगे, 3 रखोगे जब भी आप क्या करोगे, मीटर में परचेज करोगे। तो हमने क्या सेव कर दिया, और सेव करने के बाद सेव कर दो अपना गौरव।
हमने आइटम क्या परचेज करी है, कॉटन फैब्रिक, और ये हमने खरीद लिया 1000 मीटर। रेट इसका 10 रुपीज़ पर मीटर है। तो उसके बाद दोबारा हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, उसका नाम डायनम फैब्रिक दिया गया है, और यहाँ पर हमने डाला रॉ मटेरियल, और इसको हमने क्या करा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। कितना हमने परचेज किया, 1000, और किस रेट से, 50 रुपये मीटर के हिसाब से। उसके बाद हमने आगे परचेज किया स्किल फैब्रिक, और ये भी हमने ऑल्ट सी बटन दबा के लिख दिया स्किल फैब्रिक्स। और इसके बाद ये भी रॉ मटेरियल है तो कंट्रोल से सेव कर देंगे। कितना ख़रीदा हमने, ये ख़रीदा हमने 20,000 मीटर, और इसका रेट है 2 रुपये पर मीटर। उसके बाद आगे हमने परचेज करा कॉटन नॉर्मल फैब्रिक, और हमने ऑल्ट सी बटन दबा हमने लिख दिया क्या, कॉटन नॉर्मल फैब्रिक्स। और अब हमने इसके अंडर ग्रुप में क्या डाल दिया, वही रॉ मटेरियल मीटर, कंट्रोल ए करोगे, और आपने कितना परचेज कर लिया, 1500। कितना रेट है आपका, 15। और इसके बाद क्या दिया गया है, आगे कहता है कि आपने जो सामान खरीदा उसमें पैकिंग चार्जेस भी लगा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एंटर करोगे, ऑल्ट सी बटन दबाओगे, लिख दोगे पैकिंग चार्जेस, जो भी हमारा खर्चा होगा वो खर्चा कहलाएगा हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। एंटर करोगे और कितना लग गया पैकिंग चार्जेस, तो कह रहा है कि 500 रुपये लग गए। उसके बाद और भी खर्चा आया हमारा, फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, कितना लगा हमारा, 1000 रुपये। तो ऑल्ट सी बटन दबाया और हमने यहाँ क्या लिख दिया, फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। और इसके अंडर ग्रुप में भी क्या रखा हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये कितना लग गया हमारा खर्चा, ये हमारा खर्चा आ गया 1000 रुपये। और इसके बाद और कुछ डिस्काउंट भी लगा है, तो हमने कहा डिस्काउंट लगा है 10%। तो ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ पर क्या लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और इसके अंडर ग्रुप में जो अगर डिस्काउंट हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा, हमको ये बन जाएगा हमारे लिए इनकम इनडायरेक्ट। और कितना लगा, कह रहा है कि 10%, तो माइनस 10%। तो बिल की वैल्यू कितनी आ गई, 1,16,600, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1,97,900। तो एक बार यहाँ पर F12 बटन दबाओ, और F12 बटन दबाने के बाद ये कैलकुलेट ऑन टैक्स करंट सब टोटल, एक बार हम इसको बंद करके देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर 10 से डाल दिया हमने ना। अभी कितना आ रहा है, 1,750। दोबारा F12 बटन दबाते हैं और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को एक बार चालू करके देखते हैं क्या। अब 1,11,600 तो बराबर आ गया आपका, ठीक है। और अब क्या कर दोगे, आप सेव कर दोगे। तो पहली परचेज हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी परचेज कहता है आपने जो परचेज करी है वो शिव कृपा ट्रेडर्स से। तो शिव कृपा ट्रेडर्स से सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, ऑल्ट सी से पार्टी बना ली, शिव कृपा ट्रेडर्स। और इसके अंडर ग्रुप में क्या रखा आपने, तो अंडर ग्रुप में हमने रखा सिंडिकेटर्स। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया और कंट्रोल ए बटन दबा दिया। आइटम क्या परचेज करी हमने, 0,1680। तो हमने यहाँ पर यही आइटम है 0,1680। रॉ मटेरियल है मीटर के अंदर, कंट्रोल ए बटन दबाया। और क्वांटिटी क्या है इसकी, तो क्वांटिटी इसकी 500 है। रेट क्या है, तो रेट इसका क्या दिया गया है, 10 रुपये। उसके बाद दोबारा आपने ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या परचेज किया आपने, जोर 1100। और क्या है ये भी रॉ मटेरियल है किसके अंदर, तो ये मीटर के अंदर है। मीटर डाला, सेट स्टैंडर्ड रेट के लिए यस की। और आगे हमने कितना परचेज किया, 1675। रेट इसका 20 रुपीज़ मीटर। और आगे हमने नई आइटम परचेज करी 3 × 3, और इसका नाम क्या दिया गया है,
चार्ट, और ये भी हमारे रॉ मटेरियल है। कंट्रोल बटन दबाया और कितनी क्वांटिटी खरीद ली हमने इसकी हमने खरीद ली 700, और इसका रेट क्या दिया गया है आपको 50। तो दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया, लोन लूप, और क्या है ये भी हमने कहा रॉ मटेरियल है, मीटर है। कंट्रोल बटन दबाया और कितनी क्वांटिटी है इसकी 1000, तो हमने 1000 डाला। रेट हमने कहा 100 है तो 100 डाल दिया। टोटल बिल की वैल्यू गलत आ रही है, इसमें 1,83,500 आ रही है, और इसमें रेट इसका 500। अच्छा क्वांटिटी भी तो अलग है, 1570 है, तो 1,84,200 ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें आगे इसमें लगा है हमारा बिल्टी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और डिस्काउंट है 2%। तो बिल्टी चार्जेस बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो क्या करोगे, ऑल्ट सी बटन दबाओगे और क्या लिख दोगे बिल्टी चार्जेस, और चार्जेस हुआ है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। और एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना अमाउंट आ गया 500। पैकिंग चार्जेस हमारा कितना है 500 है, 1000 रुपये है। डिस्काउंट हमको कितना दिया गया है -2%। तो बिल की वैल्यू 181,986 और आप इसको सेव कर दोगे। उसके बाद फिर अगली परचेज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट परचेज है हमारी शिव शक्ति ट्रेडर्स कंपनी से। तो हमने यहाँ पर वाउचर नंबर डाला, पार्टी का नाम बनाया शिव शक्ति ट्रेडर्स, और ग्रुप के अंदर आपने डाल दिया सेम वही सिंडिकेटर्स, और केटर्स डालने के बाद कंट्रोल बटन दबाकर सेव करा। अब इसमें जो आइटम खरीदी आपने कॉटन फैब्रिक मुंबई, तो ऑल्ट सी बटन दबाया, लिख दिया कॉटन फैब्रिक्स मुंबई, और ये भी रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल डालोगे मीटर के अंदर, और कंट्रोल बटन दबाकर सेव करोगे। कितनी क्वांटिटी है 1500, क्या रेट है आपका 100, और उसके बाद फिर क्या दिया गया कॉटन फैब्रिक सूरत, तो आपने डाल दिया कॉटन फैब्रिक सूरत, और अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल। कंट्रोल बटन दबाया और क्वांटिटी कितनी है इसकी 1500, रेट है इसका 100, और दोबारा आपने फिर आगे नई आइटम बनाई जिसका नाम दिया गया क्या कॉटन फैब्रिक गुजरात। और ये भी हमने रॉ मटेरियल रखा, इसका भी ग्रुप रॉ मटेरियल, और कंट्रोल बटन दबाकर सेव करा। कितनी क्वांटिटी है इसकी 1500, रेट क्या है इसका 100, एंटर किया, और आगे क्या दिया गया हमें कॉटन फैब्रिक कोलकाता। तो ऑल्ट सी बटन दबाया हमने और क्या लिख दिया यहाँ पर कॉटन फैब्रिक्स क्या कोलकाता, और इसके अंडर ग्रुप में क्या डाल दिया रॉ मटेरियल। कंट्रोल बटन दबाया 1500 रुपये 100 रुपये, और आगे हमने क्या डाल दिया सेम वही बिल्टी चार्जेस कितने हैं 500 है, और आगे क्या दिया गया है आपका, आगे दिया गया है पैकिंग चार्जेस कितना 500, और फिर आगे क्या दिया गया आपका डिस्काउंट कितना -2%। तो बिल की वैल्यू सेम आ गई आपकी, और राउंड ऑफ ऐड करने 20 रुपये। तो ऑल्ट सी बटन दबाया और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर राउंड ऑफ प्लस, और ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा ऐड हो रहा है तो इनकम इनडायरेक्ट, और अगर हम माइनस करेंगे तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ठीक है, कंट्रोल बटन दबाया कितने रुपए 20 रुपीज़, तो बिल की वैल्यू ठीक आ गई आपकी इससे। और अब आगे क्या दिया गया है आपको, और आगे आपने परचेज कर लिया चैन, यानी कि सारा रॉ मटेरियल ही अभी हम परचेज कर रहे हैं। तो इसका वाउचर नंबर रहेगा, और यहाँ पर पार्टी का नाम क्या दिया गया है पारस ट्रेडर्स। तो ऑल्ट सी बटन दबाया आपने लिख दिया पारस ट्रेडर्स, और ग्रुप के अंदर डाल दिया आपने क्या सिंडिकेटर्स। कंट्रोल बटन दबाया और आइटम क्या परचेज करा आपने चैन, तो आपने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबा के क्या लिख दिया
चैन 4.5 और ये भी रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल डाल दिया। और ये हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 10,000 क्वांटिटी, 2 रुपये। अभी ये देखो किस में है चैन, चैन ये पीसीज में। तो कंट्रोल एंटर बटन दबा के हम इसको क्या कर लेंगे, ऑल्ट सी से यूनिट बना लेंगे। क्या लिख देंगे, पीसीज। एंटर किया, कंट्रोल ए बटन दबाया और यहाँ पर हमने दोबारा डाल दिया 10,000। पीसी रेट 2 रुपये। और आगे हमने चैन परचेज कर लिया 4.0 रॉ मटेरियल पीसेस के अंदर। एंटर किया, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10,000। रेट कितना है इसका, 2 रुपये। और आगे हमने क्या परचेज किया, अस्तर। अस्तर डाला और ये भी किसके अंदर है, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल डाल दिया। ये मीटर के अंदर है तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। अस्तर हमने कितना खरीद लिया, अस्तर हमने खरीद लिया 1800 मीटर और इसका रेट कितना है, 10 रुपये पर मीटर। और आगे हमने जो परचेज़ किया वो बटन परचेज़ किया और बटन जो है हमारा किस में आएगा, ये भी हमारा पीसेस के अंदर ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यूनिट बड़े ध्यान से डालनी है। यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके अगर गलत हो गई तो उसको चेंज करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। यूज़ नहीं किया तो चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर यूज़ कर लिया तो पुराने सारे वाउचर्स को हटा के फिर आपको डालना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए और उसमें फिर गलती होने के चांसेस भी रह सकते हैं। और ये हमने परचेज किया केजीज के अंदर, तो ऑल सी से यूनिट बना ली और यूनिट क्या डाल दिया हमने, केजीज, किलोग्राम्स और नंबर डेसिमल प्लेसेस। क्या डाल दोगे आप यहाँ पर, 3 डाल दोगे और 3 डालने के बाद अब क्या करोगे, इसको कंट्रोल बटन दबाकर सेव कर दोगे। कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने, ये क्वांटिटी खरीद लिया आपने 1000 और इसका रेट क्या आएगा, 15 रुपीज़। और आगे आपने क्या परचेज किया और उसमें चार्जेस लगे आपके, बिल्टी चार्जेस कितने कितने लग गए, बिल्टी चार्जेस, बिल्टी चार्ज लगे आपके 1800 रुपये। और क्या चार्जेस लगे आपके, आपके पैकिंग चार्जेस लगे 200 रुपये। और क्या चार्जेस लगे आपके, डिस्काउंट हुआ कितना, किराया -2%। और फिर आगे क्या लग गया, रोल चार्जेस, तो इसको भी मैं डाल देता हूँ, पैकिंग चार्जेस के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। आप बना लेना कितना, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1000 रुपये, 85,280 कंप्लीट। और अब हमारी परचेज सारी की सारी एक रह गई परचेज, तो ये भी परचेज कर लेते हैं, कॉटन फैब्रिक। और ये हमने इसका वाउचर नंबर क्या दिया गया है, 1 और सी बटन दबाया, पार्टी का नाम कोमल ट्रेडर्स रहेगा, सेम वही सिंडिकेटर। एड्रेस वगैरह मैंने किसी में डाला नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करना, डाल लेना इसका, ठीक है। कंट्रोल ए बटन दबाया, परचेज अकाउंट। आगे हमने जो आइटम खरीदी यहाँ पर कॉटन फैब्रिक, तो कॉटन फैब्रिक इसके अंदर देखो हमने पहले परचेज करा हुआ है, इसका रेट है 1000, लेकिन अब इसका रेट चेंज हो गया, रेट सेम ही है। अच्छा, उसके बाद आगे दिया गया कॉटन स्किल फैब्रिक, तो ऑल सी बटन दबाया, लिख दिया कॉटन स्किल्स फैब्रिक्स। रॉ मटेरियल डाला, किसके अंदर है ये सारा हमारा रॉ मटेरियल जो है मीटर में ही है। तो कंट्रोल ए बटन दबाया और क्वांटिटी कितनी है, 500। रेट कितना है, 10 रुपीज़ पर मीटर। और आगे हमने जो परचेज़ किया, डायनम फैब्रिक्स परचेज़ किया है और ये भी डायनम फैब्रिक्स तो बना हुआ है यहाँ पर, तो डायनम फैब्रिक हम डाल देते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2000 है, लेकिन रेट 50 रुपये था पहले, लेकिन अब इसका रेट क्या हो गया, कम हो गया, 10 रुपये पर मीटर। अब दूसरा आपने परचेज़ किया डायनम और ये डाल दिया आपने डायनम 70002। रॉ मटेरियल किसके अंदर रहेगा, मीटर में ही, और कंट्रोल बटन दबाकर सेव किया। क्वांटिटी कितनी है, 1800 और रेट इसका 10 रुपये पर मीटर रहेगा।
और आइटम्स के अंदर क्या चार्ज लग गया आपके, पैकिंग चार्जेस। तो पैकिंग चार्ज लगे हमारे 500 और डिस्काउंट हमारा चार्ज किया गया -2%। और क्या चार्ज हुआ हमारा, फिर कहता है बिल्टी चार्जेस हो गया आपके कितने रुपीज़, कहता है बिल्टी चार्जेस हैं 500, तो 500 डाल दिए। और फिर कहता है 30 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया हमें, तो डिस्काउंट ही डाल देंगे और ये भी -30 रुपये। तो बिल की वैल्यू सेम आ गई आपकी 52,900। तो 52,900 डालने के बाद आप कंट्रोलर से सेव कर दोगे। तो हमारा परचेज़ अब कंप्लीट हो गया, परचेज़ सारी की सारी हमारी मैच हुई है। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सामान ख़रीदा था उसका यूज़ करते हुए हमें आगे रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर हमें उससे एक आइटम बना लेनी है। अब ये जो बिज़नेस है हमारा, ये हमारा जो बिज़नेस है गारमेंट्स का बिज़नेस हैगा। और गारमेंट्स वाले बिज़नेस के अंदर आपने देखा होगा तो हमने सारे के सारे फैब्रिक परचेज़ किए और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स। लेकिन हम जो शर्ट्स, पैंट, ट्राउज़र बनाते हैं क्या करते हैं, हम इसका नाम ना देके इसको एक नंबर दे देते हैं, जिसको बोला जाता है लॉट नंबर या फिर आर्टिकल नंबर या फिर डिज़ाइन नंबर या फिर आपका स्टाइल नंबर। ठीक है ना, कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको उसका रियल नाम ना देकर हमने वहाँ पर क्या दे दिया, उसको एक नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनाना है नंबर। और आप देखोगे यहाँ पर कहता है टाइप ऑफ वर्क। अब गारमेंट को बनाने के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, तो आपको मालूम ही है सबसे पहला काम तो कपड़े को ख़रीदना होता है और उसको बनाने में जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमने वो ख़रीदा। और उसके बाद कहता है कि अगर आपको कपड़े से कोई प्रोडक्ट, आइटम या गारमेंट बनाना है तो उसका सबसे पहला तरीका क्या आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग के बाद फिर क्या होगा, स्टिचिंग, सिलाई होगी। सिलाई के बाद कहता है कि भाई कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर धुल लेना है। धुलने के बाद क्या करो, प्रेसिंग करो। प्रेसिंग के बाद पैकिंग करो और पैकिंग के बाद उसको कहाँ भेज दो, शॉप पर भेज दो यहाँ पर, या आपका जो भी मेन स्टोर है उस पर भेज दो। तो यहाँ पर आपको ये जो सारे के सारे दिए गए नेम ऑफ टाइप, इसमें आपको क्या करना है, इन सब के पहले गोडाउन बना देते हैं। और बनाने के लिए आना है आपको क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास गोडाउन, और गोडाउन के अंदर आपको करना है क्रिएट। और यहाँ पर क्रिएट करने से पहले आपको F11 बटन दबाना है और इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका अनेबल कॉस्ट। अनेबल कॉस्ट सेंटर, यस, और अनेबल कॉस्ट क्रॉस ट्रैकिंग, यस। इन दोनों फीचर को, ऑप्शन को यस कर लेना है और कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद सेव करना है। सेव कर लेने के बाद अब यहाँ पर आना है आपको गोडाउन के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्रिएट करना है गोडाउन न्यू। और यहाँ पर हम बना लेंगे, नाम क्या दिया गया पहले, कटिंग रोहित, तो हम यहाँ पर नाम ले कटिंग मास्टर रोहित डाल देते हैं। दूसरा हमने बनाया क्या, स्टिचिंग संदीप। उसके बाद हमने बनाया वॉशिंग, अच्छा स्टिचिंग कोमल था, तो ये गलत हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर। और अल्टर क्या करना है हमें, गोडाउन, और ये क्या है, स्टिचिंग कोमल है। ठीक है, तो अल्टर कर दिया और अल्टर करने के बाद दोबारा क्रिएट किया गोडाउन पर ही आकर, और क्या क्रिएट किया हमने अब, वॉशिंग संदीप। वॉशिंग संदीप बनाने के बाद आगे हमने क्या बनाया, प्रेसिंग दिया, और उसके बाद हमने आगे क्या बनाया, पैकिंग, पूजा। और आगे हमने क्या क्रिएट किया, आगे हमने बना लिया एक शॉप। मेन लोकेशन तो हमारे इसके अंदर बना हुआ ही है, शॉप बनाया। और शॉप बनाने के बाद इसके बाद हमने एक अल्टर किया। अल्टर करने के बाद हम आएंगे वाउचर टाइप के अंदर, और वाउचर के अंदर स्टॉक जनरल के अंदर, और यहाँ पर देख लेते हैं ऑटोमेटिक वाउचर नंबर आ रहा है। और यहाँ पर यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, यस कर लो। और इसके बाद प्रिंट आफ्टर सेविंग हमने कहा नहीं,
और इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। सेव हो गया हमारा। सेव हो जाने के बाद अब आपको आना है कहाँ पर, अब हमें आना है वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर आने के बाद यहाँ पर दबाना है आपको F10 बटन, और F10 बटन दबाने के बाद आपके पास आ जाएगा स्टॉक जर्नल, और स्टॉक जर्नल का अब आप ये क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सोर्स कंजम्पशंस और प्रोडक्शन। कंजम्पशन का मतलब होता है कि आपने क्या आइटम का यूज़ किया है उस आइटम को बनाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने शर्ट बनाई है, तो शर्ट्स को बनाने में क्या मटेरियल लगा, मुझे यहाँ पर वो मटेरियल डालना है। तो क्या लगेगा शर्ट्स को बनाने में, फैब्रिक लगेगा, बटन लगेगा और धागा लग जाएगा। तो यहाँ पर उससे क्या आइटम बन के तैयार होगी, हमारी शर्ट हो गया यहाँ पर। लेकिन गारमेंट के अंदर एक ऐसा प्रोसीजर है आपका, एक बार में नहीं तैयार होता। आपको अगर बल्क में बनाने हैं तो उसका क्या है, प्रोसीजर अलग है। इसमें क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि आपने अमूमन देखा है कि टेलर्स के पास टेलर क्या करता है, कटिंग कर देता है, और कटिंग करने के बाद वो खुद से सिलाई नहीं करता। सिलाई करने के लिए उसके बाद दूसरे कारीगर्स होते हैं, उन कारीगर से क्या करवाता है, सिलाई करवाता है। और फिर काज बटन जो होता है, तो काज बटन वो अपने यहाँ पर नहीं करता, काज बटन के लिए भी कहीं और भेजता है प्रोडक्ट को यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो जो आइटम बनाने में लगी है, तो कह रहा है कि जनरेट आपकी क्वांटिटी होंगी 570, और कंज्यूम आपका कॉटन फैब्रिक हो जाएगा 300। तो यहाँ पर आपको डालना है क्या, कॉटन फैब्रिक्स कितना, ये कहाँ पर है हमारा, मेन लोकेशन पर। तो मेन लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन का ध्यान रखना है। अगर आपने लोकेशन कलर डाल दी तो आपका स्टॉक 0 दिखाएगा और प्राइस आपके यहाँ पर पिक नहीं करेगा। तो कितना लग गया हमारा, 300, प्राइस आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर क्या कहता है आपका, फिर कहता है इसके अंदर आपका एडिशनल क्या लगा है, 1 चेन, कौन सी वाली, 4.5 इंच, एक पीस में 1 चेन लगी है। तो पीस कितने बन रहे हैं हमारे, 570। हम यहाँ पर जो पीस बना रहे हैं वो पीस बना रहे हैं 570, और 570 पीस को बनाने में हमारी चैन कितनी लग रही है, 570 ही लगेगी एक पीस में जब 1 चैन लग रही है। और क्या लग रहा है, तो कहता है 10 बटन इन 1 पीस, एक पीस में 10 बटन लग रहे हैं। तो बटन कितने लग जाएंगे, 5700। और ये कहाँ से लग रहे हैं, मेन लोकेशन से 5000, चेन 570 लगेंगे, ये सही है। और उसके बाद क्या लगेगा आपका, 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, यानी कि जो आपने 1 मीटर अस्तर खरीदा वो आपका 10 पीस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा 570 पीस के लिए कितना अस्तर हो जाएगा, 57 ही हो जाएगा। और आगे हमारा क्या यूज़ होगा आगे, तो कहता है 1 kg रिपीट इन 10 पीस। अब 1 kg रिपीट जो है 10 पीस में लग रहा है, और 570 पीस में कितना लगेगा हमारा, 57 ही लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, रिपीट, और कितना 57, मेन लोकेशन 57। तो यहाँ पर आपने देखा कॉस्ट क्या आ गई एक पीस को बनाने में, 6135। और आइटम क्या बनी इससे आइटम बन गई आपके लॉट नंबर 1101। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिनिश गुड्स। एंटर किया, और किसके अंदर, पीसेस के अंदर, अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। और तो यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग को यस कर लो, यस। कितने पीस बने, 570। और किसने बनाए, कटिंग मास्टर रोहित ने। पीस कितने बनाए, 570। और खर्चा कितना आया, 6, कितना है, 6135। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऑल्ट सी से बना लोगे, जॉब वर्क अकाउंट। क्या बनाओगे, जॉब वर्क अकाउंट। और इसके अकाउंट के अंदर डाल दोगे क्या, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और परसेंटेज में दिया है यहाँ पर, तो परसेंटेज में तो हमारा कभी खर्चा होता ही नहीं है, ये हमारा किस में होगा, पर पीस के हिसाब से होगा।
तो कितना खर्चा हुआ भाई, कटिंग वाले ने कितने रुपए लिए, 3 रुपये पर पीस। तो कितना हो जाएगा 570 मल्टीप्लाई कितना 3, तो कितना आना चाहिए। तो कंट्रोल एंड बटन दबाओ, 570 मल्टीप्लाई 3 7 1710। तो कितना आ गया 1710। तो देखो कॉस्ट कितनी आ गई, एक्चुअल कॉस्ट 13.76 पर पैसे। और लेकिन यहाँ पर बनाने में हमारा खर्चा कितना हुआ, 6135 रुपये बनाने में खर्चा हो गया टोटल पीस की। अब इसके बाद क्या करना है, अब कहता है कि आपका जो लॉट नंबर है, क्या लॉट नंबर 1101, और ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा कटिंग मास्टर रोहित के पास 570 पीस। तो देखोगे आप वही कॉस्ट उठकर आ जाएगी यहाँ पर जो आपके बनाने में आई थी। और कितना, अब कहाँ चला गया ये लॉट नंबर 1101, ये लॉट नंबर 1101 चला गया कटिंग मास्टर से कहाँ पर, स्टिचिंग कोमल के पास। तो यहाँ पर पहले स्टिचिंग कोमल लिखना, उसके बाद 570 पीस डालना, और खर्चा क्या आ गया, तो यहाँ पर डाल दिया आपने जॉब वर्क अकाउंट। और अब खर्चा कितना दे दिया आपने स्टिचिंग कोमल को, 35 रुपये पर पीस। पीस कितने बने हमारे 570। तो यहाँ पर आप क्या करो, कंट्रोल एन बटन दबाओ, कंट्रोल एन बटन, कंट्रोल एन बटन दबाया हमने कैलकुलेटर के लिए। 570 मल्टीप्लाई 35, तो 19,950 रुपये हमारा खर्चा हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, स्टिचिंग कोमल 19,950। तो हमने यहाँ लिख दिया 19,950, एंटर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट में जुड़ गया। और एक्चुअल पर पीस की जो कॉस्ट आ गई हमारी 48 रुपये 76 पैसे हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई इसकी पर पीस की। अब उसके बाद फिर आपने लॉट नंबर 1101 कितने पीस, 570 पीस, और किसके पास थे ये, स्टिचिंग कोमल के पास 570 पीस। तो यहाँ पर आपने देखा प्राइस बढ़ गया इसका ऑटोमेटिक। और लॉट नंबर 1101 अब आपने कहाँ भेजे स्टिचिंग कोमल से, ये चला गया वॉशिंग संदीप के पास। और हमने कितने पीस भेजे 570, लेकिन भेजने से पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 570। तो कंट्रोल एन बटन दबाया, 8 मल्टीप्लाई 570, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 4,560 रुपये। तो हमने यहाँ पर डाल दिया क्या, जॉब वर्क 4,560, और अब इसका भी रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद लॉट नंबर 1101 से किसके पास है ये, वॉशिंग संदीप वाले के पास, और 570 पीस हैं। और ये 570 पीस हमारे कहाँ चले गए, लॉट नंबर 1101, ये हमने भेज दिए प्रेसिंग रिया के पास 570 पीस। और इसकी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो 32,353। और खर्चा कितना आया इसका 3 रुपये, तो 1710 रुपये हो जाएगा इसका भी। तो 1710 डाल दिया आपने यहाँ पर इसके लिए भी, और इसको भी आपने सेव कर दिया। उसके बाद लॉट नंबर 1101 कहाँ पर, प्रेसिंग रिया से 570 पीस, और ये कहाँ चला गया लॉट नंबर, तो पहले कंट्रोल एन बटन दबा लो। और क्या दिया गया, 8 रुपये खर्चा है इसका, तो उसका ही 4,560 आ जाएगा। कहाँ चला गया अब ये, पैकिंग पूजा पर 570 पीस ही गए पूरे, और खर्चा क्या हो गया 4,560 रुपये। तो एक्चुअल जो कॉस्ट आ गई 67 रुपये 76 पैसे एक पीस की कॉस्ट आ गई। और पैकिंग पूजा से ये कहाँ चला जाएगा हमारा, शॉप पर। तो लॉट नंबर आपने डाल दिया, लॉट नंबर हमने डाल दिया क्या, लॉट नंबर 1101, और ये आ गया हमारा शॉप से, नहीं पैकिंग पूजा से 570 पीस कहाँ चले गए हमारे, लॉट नंबर 1।
1101 570 पीस चले गए हमारे पास शॉप पर, हमने यहाँ डाल दिया 570 पीस शॉप पर, तो कॉस्टिंग हमारी बराबर ही आ जाएगी। और कंट्रोल ए बटन दबा कर अब आप इसको सेव कर देंगे। तो शॉप के अंदर कोई भी यहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा। तो जब खर्चा नहीं होगा तो लॉ एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे नो, और यहाँ पर क्या कर दोगे सेव। कंप्लीट हो गया। तो पहला लॉट हमारा बनकर तैयार हो गया, लॉट बनकर तैयार हो गया हमारा ये। और जब ये लॉट बन गया आपका, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इन सभी के आपको जॉब वर्क भी इनके अकाउंट के अंदर पोस्ट करने पड़ेंगे। तो जॉब वर्क पोस्ट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है वाउचर, और वाउचर के अंदर आपको यूज़ करना है जनरल वाउचर। और जनरल वाउचर के अंदर अब आपको यहाँ पर लिखना है जॉब वर्क अकाउंट, और जॉब वर्क अकाउंट के अंदर डालना है अमाउंट कितना, कटिंग मास्टर रोहित का कितना अमाउंट है यहाँ पर 3 रुपये पर पीस। तो यहाँ पर क्या करोगे, कंट्रोल एन बटन दबाओगे, 1710 आ जाएगा। जॉब वर्क लिखा 1710, और यहाँ पर ऑल्ट सी करके बटन बता दिए। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्या है आपका, कटिंग मास्टर रोहित, यहाँ क्या डाल दो, कटिंग मास्टर रोहित, और कितना खर्चा 1710 रुपये। तो 1710 रुपये डाल दोगे, और यहाँ पर नाम डाल दोगे किसका, ऑल्ट सी बटन दबाओगे, और यहाँ नाम लिख दोगे कटिंग मास्टर रोहित, और इसके अंडर ग्रुप में बना लोगे ऑल्ट सी बटन दबाकर जॉब वर्कर, और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे क्या, इसके अंडर ग्रुप में अब आप रखोगे सिंडिकेटर, और सिंडिकेटर डालने के बाद आप कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे। और नीचे आप लिख दोगे बीइंग जॉब वर्क ड्यू लॉट नंबर 1101। अब हमें जो जॉब वर्क देना है लॉट नंबर 1101 का देना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आगे, फिर अब हमें देना जॉब वर्क इसका स्टिचिंग कोमल का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने डाला ऑल्ट सी बटन दबाया, सॉरी जॉब वर्क डाला, और ये कितना है, इसका अमाउंट है 35 रुपये, तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा 19,950। और ऑल्ट सी बटन दबाया, नाम क्या है स्टिचिंग कोमल, और नीचे ऑल्ट सी बटन दबा के क्या लिख दोगे, स्टिचिंग कोमल, और इसके अंडर ग्रुप में भी जॉब वर्कर ही रहेगा। और F7 बटन दबा के लिख दोगे यहाँ पर लॉट नंबर बीइंग जॉब वर्क ड्यू लॉट नंबर 1101। और उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर कहता है वॉशिंग संदीप को आपने 8 रुपये दिए जॉब वर्क के, तो यहाँ पे भी डाल दिया आपने क्या, जॉब वर्क अकाउंट कितना आ जाएगा 4,560 रुपये। और ये क्या नाम है इसका, वॉशिंग संदीप, तो ऑल्ट सी बटन दबा दिया, क्या लिख दिया आपने, वॉशिंग संदीप। और यहाँ पर अब आप लिख दोगे क्या, ऑल्ट सी बटन दबाकर वॉशिंग संदीप, और इसके अंडर ग्रुप में आपका क्या आ जाएगा, जॉब वर्कर। और यहाँ पर लिख दोगे सेम वही बीइंग लॉट नंबर 1101 जॉब, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिंग रिया, तो यहाँ पर हम डाल देंगे जॉब वर्क अकाउंट, और हमारा क्या बन जाएगा, और कहता है कि 3 रुपये, तो इसका भी 1710 रुपये। और यहाँ पर ऑल्ट सी से बना लोगे क्या, प्रेसिंग रिया, ऑल्ट सी बटन, और यहाँ लिख दोगे प्रेसिंग, क्या नाम है इसका, प्रेसिंग रिया, और ग्रुप के अंदर जॉब वर्कर। और यहाँ पर सेम वही लिख दोगे बीइंग 1710, और यहाँ लिख दोगे बीइंग जॉब वर्क ड्यू लॉट नंबर 1101।
तो कंप्लीट। उसके बाद फिर कहता है पैकिंग पूजा, तो जॉब वर्क डाल दिया आपने कितना, पैकिंग पूजा का कितना है 8 रुपये, तो इसका भी कितना आ जाएगा 4560 रुपये। और यहाँ पर अब आप और चीज़ें बना लोगे, पैकिंग पूजा और इसके अंडर ग्रुप में भी कितना आ गया 4560 रुपये। और यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाओगे, क्या लिख दोगे, पैकिंग पूजा और इसके अंडर ग्रुप में सेम वही जॉब वर्कर कितना 4560 रुपये। और नेक्स्ट में लिख दोगे क्या, ये हमें याद करने के लिए किसका हमने जॉब वर्क दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा लॉट नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप देखो कहाँ पर आओगे। एक तो पहले आना है आपको बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आप आओगे कहाँ पर, आप आओगे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सिंडिकेटर के साथ साथ आपको क्या दिखा देगा, जॉब वर्कर। और जॉब वर्कर क्या क्या है इसके अंदर हमारे, कटिंग मास्टर रोहित, पैकिंग पूजा, प्रेसिंग रिया, स्टिचिंग कोमल और वॉशिंग संदीप। यानी कि आप इन सभी का हमें क्या देना है, यहाँ पर पेमेंट करनी है, जॉब वर्क देना है। जो इन्होंने काम किया है उस काम करने के बदले में अब हम इन्हें पैसे देंगे। दूसरा अब हम आगे चेक करेंगे कहाँ पर, अब आगे चेक करेंगे हम स्टॉक समरी के अंदर। और स्टॉक समरी के अंदर आप देखोगे एक हमारा बटन वाला ये हमने जनरल में डाल दिया, तो ये हमारा इसलिए दिखा रहा है, तो इसको हम भी क्या कर देते हैं, अल्टा करके ठीक कर देते हैं बटन वाले को भी, स्टॉक आइटम बटन। और हमने प्राइमरी डाला था तो रॉ मटेरियल डाल के हम इसको सेव कर देते हैं। अब आप आओगे स्टॉक समरी के अंदर और यहाँ पर अब आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के अंदर आपका सारा रॉ मटेरियल आएगा और रॉ मटेरियल के साथ आपका फिनिश गुड्स आ जाएगा। तो लॉट नंबर अब आपका 1101 बनकर तैयार हो गया और जिसकी कॉस्ट हमारी कितनी आई है 67 रुपये 76 पैसे पर पीस की हमारी कॉस्ट आई है बनाने की। यहाँ पर क्लियर। तो ये हमारा लॉट नंबर 1101 तैयार हुआ। अब इसके बाद जो हमें आगे बनाना है सेम इसी तरह से हमें बनाना है लॉट नंबर 1102। तो आज हमने ये काम कर लिया, बाकी हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, तो ये क्लास आज हम यहीं ओवर करें।